सियासत के तरफ से आप लोग को मालूम है कि जैसा फलाई कामा होते हैं, उसको एक नई नहज पे लेके जाने के वास्ते एक सियासत का एस हब नाम से हम एक सेंटर बना रहे हैं, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग काम है उसके अलावा भी जो नए जदीद ज़माने के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करने के लिए एक सेंटर बना रहे हैं, जिसमें रोज़गार या तालीम का जो काम है, तालीम के साथ साथ रोज़गार के साथ उनको खुद मुक्तफ़ी होने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, या अब नई इस्तिलाह जो इस्तेमाल हो रही है कि स्टार्टअप, उसमें गाइड करने के लिए एक ये एस हब को हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि अब आपको जैसा कि मालूम है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने 3 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज़ के लिए दिया है। अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या अगर सरकारी तौर पे कोई स्कीम अगर नहीं बनती है तो ये बजट वापस चले आते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसा सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद वो लोगों को हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत हो या बैंक से रिलेटेड हो, कहीं पर भी उनको फाइनेंस फराहम करने की एक कोशिश है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये इसीलिए ये सियासत हब या एस हब का यहाँ पे सोचे हम, क्योंकि अब स्टार्टअप का जो कल्चर है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ते जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर कोई स्टार्टअप को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे लोग क्यों इसमें पीछे रह जाएं। तो होगा ये कि लोग आएंगे, वो अपना आइडिया लेके आएंगे या अपना प्रॉब्लम लेके आएंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा आइडिया लेके आता है जिससे कि हम यहाँ पे उनको गाइड करके वो आइडिया को क्यूरेट करेंगे, आइडिया को फ़िल्टर करेंगे, उसके बाद हम उससे किस तरीक़े से मदद फराहम करना है वो सोच के आगे बढ़ेंगे। तो एक किस्म से ये समझिए कि यहाँ पे हम इस सेंटर में जो टैलेंट है, ये आइडिया कैसा है मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। सियासत में एक जनरेटर है जो 250 केवीए का है। हम जनरेटर इंस्टॉल करें, जब स्टार्ट करें तो जनरेटर स्टार्ट होते 3000 आरपीएम के उससे स्टार्ट हो रहा था। होना तो 1000 पे जाना चाहिए था, लेकिन 3000 जा रहा था। जो मैकेनिक साहब लगा रहे थे जनरेटर, उन्होंने उसका जो खराबी थी, जो खामी थी, वो रेक्टिफाई नहीं कर सक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम 2 दिन में इसका एक मैकेनिक तलाश करेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने आके बोले कि हमारे पास एक मैकेनिक है, हैदराबाद में नहीं है, बम्बई में। वो आदमी आएगा, उसको बम्बई हैदराबाद का टिकट देना, 50,000 रुपये उसकी फ़ीस होगी, अगर रात में रुकना पड़ा तो 1 दिन का स्टे भी देना। हुआ ये कि हम पैसे भेजाए, आदमी आया, यहाँ पे देखा जनरेटर को, पूरा जनरेटर हो गया। जनरेटर देख के दुरुस्त करने के बाद जनरेटर हम बोले कि आपका एक इंटरव्यू लेंगे। तो वो आदमी आया, मैं समझता हूँ कि 26-27 साल का आदमी, कुर्ता पजामा में, टोपी, दाढ़ी के साथ। क्या पढ़े हुए हैं? तो बोले मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, वालिद साहब डीजल मैकेनिक हैं, मैं उनके पास बैठ के देख के डीजल इंजन रिपेयर करना सीखा। वैसे ही मैं जनरेटर की फील्ड को अपना लिया और उसमें महारत हासिल कर लिया। आज मैं रिलायंस के लिए काम करता हूँ। जो ऑयल रिग ख़राब हो जाती समंदर में, मेरे को हेलीकॉप्टर में वो लोग लेके जाते हैं, मैं वहाँ बना देता हूँ, फिर वापस ला के छोड़ देते, 50,000 रुपये पर विजिट मिलता। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, मुसलमान कौम में, पुराने शहर में रहो या कोई दूर के अजला में रहो, तो इन लोगों को तलाश करने की एक ज़रूरत है। ये हम 2014 में भी 14-15 में भी एक स्कीम शुरू करे थे, जिसमें 2 लोगों का इंतखाब करना चाह रहे थे, एक ज़हीन और एक शरीर बच्चा। उसको मालूम है उन्हें वहाँ तक पहुँच जा सकता। शरीर बच्चे को अगर सही तौर से रहनुमाई हुई तो फिर उन्हें बिल गेट्स भी बन सकता या सत्या नडेला भी बन सकता।
तो ये टैलेंट आइडेंटिफाई करने की एक कोशिश थी हमारी। बहरहाल उसमें हम 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई करे थे डिस्ट्रिक्ट में। शहर में वो चीज़ नहीं हो सकी। अब हम ये सोच रहे हैं कि स्कूल्स को भी, स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर्स को भी एक बार एक मीटिंग लेंगे, उनसे भी बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई भी अगर आदमी आता है तो ज़ाहिद फ़ारूक की डील कर लेंगे, यहाँ से उन्हें चैनलाइज कर देंगे। अगर कोई आदमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में अच्छा है तो उनको हम जो सेक्शन के हेड हैं उनको भिजा देंगे। कोई एजुकेशन से रिलेटेड है तो हामिद साहब है, हामिद साहब उनका टेक केयर कर लेंगे। या कोई दूसरा अगर कोई मसला है, कोई एक आइडिया लेके आता है तो रेस्पेक्टिव आदमी के पास भिजा देंगे, ताकि वहाँ से हम उसको लेके उसका डिटेल्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो कैसा उसको मदद करना, कैसा फराहम करना। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन स्कीम पैसे लेके कामयाब होते नहीं होते ये एक डाउट रहता। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई बैंक से अगर टाई अप हो सकता, अगर स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम मंजूर नहीं हो रही तो बैंक से टाई अप कर देंगे, उसको प्रोटोटाइप बनाने तक हम उसकी मदद करेंगे। उसका आइडिया अगर जनरेट हो जाता है तो फिर हम करेंगे। जैसा एक मिसाल के तौर पर निर्मल से हम एक बच्चे को लेके आए थे, निर्मल से इमरान को लेके आए थे। इमरान घर में बैठे बैठे सेलफोन बना दिया। सेलफोन से इरिगेशन के पंप सेट को ऑन करना और ऑफ करने का भी वो एक सिस्टम बना लिया था। एक सेफ लॉकर बनाया था, अलमारी के अतराफ वायर लगा के, अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो फला खटका ऑन करके चले जाइए, वो अलार्म ऑन रहेगा। कोई अगर तोड़ के बजाय ऑफ करके खोलने के अगर तोड़ता है तो सेलफोन पे अलर्ट आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे जो ITI करे हुए हैं, नहीं भी करे हुए हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर सोचने की सलाहियत रही तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अपने पैर पे खड़ा करके माशी तौर पे ताकतवर बना के एक खुद अपना बिजनेस ठहरे वैसा ये करने की कोशिश। आप कुछ बोलिए। नहीं, कोई एज लिमिट नहीं। बच्चा 10 साल का भी हो सकता है, बच्चा बड़ा होकर 90 साल का भी हो सकता है, खाली दिमाग में आइडिया है। एजुकेशन के बाद ये स्कूल वगैरह के लिए आजकल गवर्नमेंट से स्कॉलर इंस्टीट्यूट नहीं मिला, क्या ASF की तरफ से कोई स्कॉलर्स वगैरह प्रोवाइड करने का स्कूल फी? नहीं स्कूल, हाँ जी बोलिए। देखिए, स्कॉलरशिप्स हमारे चलते आ रही हैं और प्री स्कूल को भी देते हैं और पोस्ट मैट्रिक को भी देते हैं। उसके अंदर कोई, लेकिन जो टैलेंट का मसला है, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भाई जो टैलेंट अगर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि सियासत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा काम होते आ रहे हैं पहले से ही, लेकिन उनको चैनलाइज करने के लिए ये एक जो प्लेटफॉर्म है। अब जैसा कि साहब ने बताया कि अगर कोई जॉब्स के लिए देखते हैं, जॉब के लिए हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो जॉब्स के लिए फिर रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल एक जॉब का एक सेल खोल दे रहे हैं। ये एक जो है सियासत हब, वो एक रूरल हब रहेगा। उसके अंदर में जो है जॉब का सेक्शन रहेगा, एक हेल्पलाइन का सेक्शन रहेगा, एक स्कॉलरशिप का सेक्शन रहेगा, एजुकेशन का सेक्शन रहेगा। तो वैसा ही तो जॉब्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े कंपनी से टाई अप कर देके, या जो टॉमकॉम है, जैसा टॉमकॉम काम करती है, अगर आप लोग मालूम है तो ये जो है मैन पावर प्रोवाइड करने की काम करे। तो उसी नहज पे जो है हम लोग ये सियासत हब खोले हैं। तो इसी के हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ये काम को। एक बात ये बता रहा हूँ मैं, जी एडमिशन जो भी बच्चे आए उनकी कोई लिमिट होगी? नहीं लिमिट नहीं, सलाहियतों पर निर्भर करेगा।